गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल की बेटा वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और बुक्स मैगजीन्स के बारे में। ठीक है, प्रिंट मीडिया के बारे में। प्रिंट मीडिया के जो पार्ट थे वो थे न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन्स। इन सभी के बारे में हमने रीड कर लिया था। अब नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है बेटा, इस एक्ट के थ्रू जो है एक पार्लियामेंट के थ्रू ये एक एक्ट लॉ बनाया गया, जिसके थ्रू किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं उनके बारे में अगर हमें लगता है कि इनसे रिलेटेड हमें किसी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ की मतलब नीड है किसी इन्फॉर्मेशन की, तो हम इस राइट टू एक्ट का यूज़ करके कुछ इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये एक्ट जो है 15 जून 2005 को पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था और ये एनफोर्स में मतलब अप्लाई में आया था 12 अक्टूबर 2005 में। ठीक है, इससे कोई भी सिटीजन जो है गवर्नमेंट से किसी भी इंफॉर्मेशन को गेट करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी अगर वो इंक्वायरी न्यूज़ लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो इस एक्ट के अंडर वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, सरकारी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें से। ठीक है, बट वो ध्यान में रखा जाता है कि जो देश के लिए मतलब खतरा हो, इस तरह की न्यूज़ लीक नहीं कोई डिमांड कर सकता गवर्नमेंट से। अब आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्रॉडकास्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज। देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है वो नेशनल अपने देश की, इंटरनेशनल देश विदेशों की, मतलब हमारे नेशन की, और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ होती हैं उन सभी को ब्रॉडकास्ट करता है, उन सभी का सीधा प्रसारण करता है। दे ऑल्सो सर्व एज अ फॉर्म फॉर पब्लिक डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन। इनके अलावा मीडिया जो है डिबेट और ग्रुप डिस्कशन को भी फॉर्म करता है, सर्व करता है हमारे लिए। दे आर अ पॉपुलर मीडियम विच रीच आउट इवन टू द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये मीडिया जो है मीडियम मतलब मीडिया के थ्रू जल्द ही इंडिया के हर पार्ट में जल्दी से मीडिया के थ्रू न्यूज़ पहुंच जाती हैं। विद एवरी एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देयर इज़ अ चेंज इन द क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड साउंड। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो एडवांसमेंट आई है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के कारण, इसकी इमेज और साउंड में, इसकी क्वालिटी में चेंज आ गया है। पहले देखिए क्या था, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वगैरह था, लेकिन आज देखिए कलर पिक्चर्स ने, कलर इमेजेस हम देख सकते हैं, साउंड्स क्वालिटी में भी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, द लार्जली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर, जो लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ किए जाते हैं वो हैं रेडियो, टेलीविज़न, टेलीविज़न एंड द इंटरनेट। रेडियो इज़ द नो डाउट द ओल्डेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबसे पुराना जो है वो रेडियो है। इट केम टू द पब्लिक इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th century. Within few years it became one of the daily necessities for millions of people across the world. 19th century के आसपास ये जो है रेडियो सामने आया, जो कि मिलियंस लोगों की पहुंच और आवश्यकता बन गया, उन तक पहुंच पाया। बात करते हैं इन जून 1936 ऑल इंडिया रिप्लेस्ड द अर्लियर नेम क्या था इसका, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। इसका नेम चेंज होकर ऑल इंडिया रेडियो पड़ गया 1936 में। द रियल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया केम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो रियल ब्रॉडकास्टिंग हुई इंडिया में रेडियो की वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर हुई। द मिड 20th century saw the rise of television as an electronic media and it very quickly became the most fascinating source of information and entertainment all over the world. 20th century के आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक न्यूज़ वे सामने आया, टेलीविज़न। ठीक है, जो कि बहुत ही जल्दी पूरे वर्ल्ड में
मतलब फेमस और क्विकली इसका बहुत जल्दी से लोगों पर इम्पैक्ट आया। इसके थ्रू लोगों ने इन्फॉर्मेशन मतलब जल्दी ही लोगों को इन्फॉर्मेशन का एक वो लोगों के लिए सोर्स बन गया। ठीक है, टीवी के थ्रू लोगों को न्यूज़ मिलने लगी, इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, साथ में उनका मनोरंजन भी होने लगा। द रीज़न फॉर द, इसीलिए लोगों ने इसको ज़्यादा पसंद किया। द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ टेलीविज़न इज़ वेरी सिंपल, इट अट्रैक्ट्स आवर विजुअल। अब क्या था इसका फेमस होने का रीज़न? क्योंकि जो टीवी है, ठीक है, टेलीविज़न है, वो हमारी विजुअल और हियरिंग सेंस दोनों को अट्रैक्ट करता है। मतलब इसमें पहले रेडियो में क्या था, रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते थे, लेकिन अब टीवी में हम उन न्यूज़ को सुनने के साथ साथ देख भी सकते थे। द विजुअल अट्रैक्शन ऑफ टेलीविज़न इज़ परहैप्स अनमैच्ड टू एनी मास मीडिया। मतलब इसमें हम चीज़ों को देख सकते थे, जिसकी वजह से ये मास मीडिया में ये सबसे ज़्यादा मीडिया का इम्पॉर्टेंट सोर्स बना। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद इंटरनेट जो है वो एक डायनामिक फोर्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों से संपर्क करने की फील्ड में, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है संपर्क करना, लोगों से बातचीत करना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आने की वजह से इंटरनेट की फील्ड में भी बहुत ही एक फास्ट जो है हमें अचीवमेंट देखने को मिली कम्युनिकेशन फील्ड में। द रीज़न फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द इंटरनेट एज मास मीडिया वाज इट्स एक्यूरेसी एंड प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स। देखिए क्यों इंटरनेट को लोगों ने पसंद किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको मतलब लोगों तक ये पहुंच पाया, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी, जो इसकी मतलब करेक्टनेस है, जो इसकी कोई भी न्यूज़ का करेक्ट होना, तो इसकी इंटरनेट किस लिए पॉपुलर हुआ? एक तो इससे बहुत ही जल्दी से हमें कोई रिजल्ट मिल जाता है, दूसरा जो न्यूज़ या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो एक्यूरेट होती है, मतलब बहुत हद तक बिल्कुल सही होती है। इट अनेबल्स वन टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन ऑन जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन। सिर्फ एक बटन क्लिक करने से हमें घर बैठे सही न्यूज़, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसीलिए इंटरनेट को भी लोगों ने पसंद किया और इंटरनेट जल्दी से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। Thus we can say that both print and electronic media have contributed immensely in the progress of mass communication। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने ही मास कम्युनिकेशन में, जनता के बीच, लोगों के बीच संपर्क बनाने में और उसको प्रोग्रेस करने में, उसका विकास करने में बहुत ही बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बात करते हैं उनके डिफरेंस की, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। प्रिंट मीडिया, ओनली अ लिटरेट पर्सन कैन यूज़ द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है? इसमें प्रिंटेड न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन आ जाते हैं। इसे सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है? सिर्फ जो पढ़े लिखे हों। इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो इसे इलिटरेट पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीज़ें देखनी और सुनी जाती हैं, तो सुनकर और देखकर वो पर्सन अपनी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो भी सुनना देखना होता है। लेकिन प्रिंट मीडिया में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही उस न्यूज़ को मतलब पढ़ सकते हैं। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ डेडलाइन, ये डेडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देयर इज़ नो डेडलाइन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई डेडलाइन नहीं होती। रीडर्स हैव द चॉइस टू गो बैक एंड रीचेक व्हाट दे हैव रीड। न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी रीडर अगर पढ़ रहा है तो उसको दोबारा से वो न्यूज़ के दोबारा उस न्यूज़ को मतलब पेपर पलट कर दोबारा से उस चीज़ को रीचेक कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो व्यूअर होते हैं वो दोबारा से उस न्यूज़ को बैक नहीं कर सकते, ठीक है, दोबारा उसको सुन नहीं सकते। एक बार जो टेलीकास्ट हो गया दोबारा से रिपीट होने में, ठीक है, किसी और न्यूज़ चैनल पर या कभी रिपीटेड होता है तो बात अलग होती है। अदरवाइज़ जो न्यूज़ हमारी मतलब अगर हम देख रहे हैं तो उसको दोबारा से हम उसको पीछे ले जाकर नहीं देख सकते। लेकिन जिस टाइम हमारे हाथ में न्यूज़पेपर है तो हम मान लीजिए वो न्यूज़ हमने पढ़ ली, दोबारा भी हम उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ, नो स्कोप फॉर लाइव डिस्कशन। न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में कोई लाइव डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइव डिस्कशन पॉसिबल है। फिफ्थ, न्यूज़ आर नॉट अपडेटेड फ्रिक्वेंटली। न्यूज़पेपर में जल्दी से कोई न्यूज़ जो है नहीं शो की जा सकती, प्रिंट की जा सकती, लेकिन
अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो इसमें मीडिया जल्दी से 1 मिनट के अंदर अपडेट पॉसिबल है। मतलब इसमें जल्द ही कोई न्यूज़ जो है टीवी के थ्रू टेलीकास्ट की जा सकती है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मीडिया। मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखिए, मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में? पब्लिक के ओपिनियन को, पब्लिक जो है उसकी राय को बनाने में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, एक मीडिया जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि मीडिया के थ्रू ही पब्लिक को पता लग पाता है कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट जो है वो फेयर वर्क कर रही है या नहीं, वो पब्लिक के लिए काउंटेबल है या नहीं। ये सभी मीडिया जो है अपनी जो मीडिया के वे हैं उनके थ्रू, जैसे प्रिंट मीडिया है तो पब्लिश करके, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उनके थ्रू टेलीकास्ट करके हमें दिखा सकती है। टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मीडिया जो है डेमोक्रेटिक जो वैल्यू हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उन सभी को प्रमोट करती है। द मीडिया नीड्स टू कीप द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। मीडिया जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्हें अपने माइंड में रखती है। क्या? टू एंश्योर दैट फैक्ट्स दैट एंड न्यूज़ रिप्रेजेंटेड आर फेयर एंड अनबेस्ड। देखिए, कोई भी न्यूज़ या कोई भी जो भी न्यूज़ प्रेजेंट की जा रही है, मीडिया को ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी न्यूज़ वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए और एक करेक्ट और ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, और साथ में ये चीज़ ध्यान रखना कि जो कम्युनिटी होती हैं, कम्युनल हार्मनी, लोगों के बीच आपसी जो कम्युनिटी होती हैं उनमें कोई या रिलीजन से रिलेटेड हो गया या कोई जाति पाति से हो गया, सोसाइटी में जो भी कम्युनिटी रहने वाली हैं उन सभी के बीच पीस बना रहे और शांति व्यवस्था बनी रहे। इस तरह से उनको मतलब न्यूज़ प्रेजेंट करनी होती हैं कि लोगों के बीच आपसी कोई लड़ाई झगड़े धर्म को लेकर या जात पात को लेकर या अपने किसी ग्रुप को लेकर कोई लड़ाई झगड़े ना हो, एक पीस बना रहे, साथ में इंटरनेशनल पीस बना रहे। ठीक है, देश में तो बना ही रहे, साथ में विदेशों में भी शांति व्यवस्था बनी रहे। मीडिया को ये सभी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। टू प्रोवाइड द प्रोग्राम्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड इन कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ गुड सिटीजनशिप। मीडिया जो है उसे इस तरह की न्यूज़ और प्रोग्राम प्रोवाइड करने, मतलब जो मीडिया है वो हर एज ग्रुप के लोगों को ध्यान में रखकर एक अच्छे सिटीजनशिप, एक अच्छे नागरिक की कौन से वैल्यूज़ होती हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर कोई भी प्रोग्राम प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, टू ग्रेट कंट्रोवर्शियल इशू इन इम्पार्शियल वे। कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू मतलब जब किसी के बीच में आपस में कोई बहस हो जाए किसी चीज़ को लेकर, किसी भी मुद्दे पर लेकर जब आपसी बहस हो जाती है तो मीडिया उन्हें इम्पार्शियल वे से, मतलब किसी का भी साइड ना लेकर निष्पक्ष रूप से उस कंट्रोवर्जल को, उस बहस को सुलझाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। मीडिया जो भी न्यूज़ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, हमें जो भी न्यूज़ पब्लिश करके न्यूज़पेपर के थ्रू प्रोवाइड कराती है या टीवी के थ्रू जो हमें देखने को मिलता है, उसमें ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन के जो अधिकार हैं या उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, उसको भी ध्यान में रखती है। ठीक है, तभी उसे ये चीज़ें न्यूज़ वगैरह प्रिंट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द मीडिया। फंक्शंस ऑफ द मीडिया, a variety of functions are performed by media. The most important among them are giving information. मीडिया का फंक्शन क्या है, हमें क्या कार्य है? हमें इंफॉर्मेशन देना, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक के ओपिनियन, पब्लिक की जो राय है उसे एक शेप देना, अलाउइंग डिस्कशंस एंड डिबेट और डिस्कशंस को हेल्ड करना,
एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफरिंग वैल्यू सजेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से एनालाइज करना, उसका पूरा विश्लेषण करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ सजेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये मीडिया का फंक्शन है। द फंक्शन ऑफ द मीडिया मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, किसी भी राष्ट्र की प्रोग्रेस, उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट्स टेक अ लुक एट फंक्शंस ऑफ द मीडिया इन डिटेल। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मीडिया जो भी हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती है उसके बारे में हम डिटेल में अब रीड करते हैं। द करेक्ट एंड अनबेस्ड इंफॉर्मेशन बाय द मीडिया ensures that citizens make responsible and right choice rather than acting out of ignorance। मीडिया जो भी मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जाती है, मीडिया को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी वो हमें न्यूज़ या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही है वो करेक्ट होनी चाहिए। ऐसे उसके एक लाइबिलिटी होनी चाहिए उसकी, ये नहीं कोई भी झूठी या फॉल्स न्यूज़ प्रिंट कर दी जाए। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, एक उसका प्रूफ होना चाहिए कि वो करेक्ट, रियल में वो करेक्ट न्यूज़ है। ठीक है, वही न्यूज़ जो है सिटीजन्स तक पहुंचानी चाहिए और इस तरह की न्यूज़ प्रिंट करनी चाहिए जिससे एक सिटीजन्स जो है रिस्पॉन्सिबल बने और उसकी जो चॉइस है रेदर देन एक्टिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस, सिटीजन्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको माइंड में रखकर कुछ भी न्यूज़ प्रिंट करनी चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। डेमोक्रेसी के अंदर पीपल किसे वो वोटिंग के लिए चूज़ करेंगे इलेक्शन के टाइम पीरियड पर। ठीक है, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज टेक द हेल्प ऑफ मीडिया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी देखिए डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स को वोटिंग के टाइम पीरियड पर, इलेक्शन के टाइम पीरियड पर किसे वो अपना वोट दें, ये सभी चूज़ करने में मीडिया हेल्प करती है। क्यों? मीडिया जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी के बारे में पब्लिक को उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी मीडिया का यूज़ करते हैं अपने प्रचार के लिए, अपनी पॉलिसीज़ और अपने प्लान बताने के लिए। इट रिपोर्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडर्स होते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर जो प्रसिद्ध या जो फेमस लीडर होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सभी मीडिया के थ्रू दिखाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स वी कैन फॉर्म एन ओपिनियन एंड इवेल्यूएट द प्रोग्रेस मेड बाय द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मीडिया के थ्रू रिपोर्ट पेश की जाती हैं पब्लिक के सामने और जो भी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए होते हैं वो सभी मीडिया के थ्रू दिखाए जाते हैं और उन पर पब्लिक की ओपिनियन पब्लिक की जो राय है वो सभी ली जाती है और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट की क्या राय है उन चीज़ों को लेकर और गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स पर पब्लिक की क्या राय है, उन सभी को मीडिया के थ्रू ही प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक के सामने। मीडिया कीप्स ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट गोज अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज अराउंड द वर्ल्ड। मीडिया वर्ल्ड के अंदर, कंट्री के अंदर जो कुछ भी होता है उन सभी को टाइम टू टाइम पब्लिक के सामने अपडेट करती है। मीडिया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज़ ऑफ अदर कंट्रीज टुवर्ड्स अवर कंट्री। और साथ में मीडिया हमारी कंट्री के लिए अनदर कंट्रीज़ की क्या थिंकिंग है, किस तरह से वो रिएक्शन करती हैं हमारी कंट्री के बारे में, उनका क्या डिसीज़न है किसी भी पॉलिसी को लेकर, ठीक है, तो वो सभी भी इंफॉर्मेशन मीडिया ही हम तक पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचाई जाती है, मीडिया को उसका एनालाइज करना चाहिए, उसका पूरी तरह से विश्लेषण, जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। वेरियस रिपोर्ट्स बिसाइड्स प्रोवाइडिंग मेयर इंफॉर्मेशन। सिर्फ मीडिया को ये नहीं कि हम तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने से पहले ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए कि मीडिया जो हमें न्यूज़ दे रही है वो सही, किस हद तक सही है।
इट कनेक्ट्स वेरियस इंसिडेंट एंड इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। देखिए, मीडिया जो भी हमें इंफॉर्मेशन देती है वो डिफरेंट इंसिडेंट्स, घटनाओं से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है, एक सीरीज इंसिडेंट्स की कनेक्ट होती है। तो वो सभी लोगों तक इन्फॉर्म करने का, पहुंचाने का, उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं वो सब पहुंचाने का काम मीडिया करती है। फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की राय को फॉर्म करने, उसे बनाने का जो काम है वो भी मीडिया करती है। पब्लिक ओपिनियन इज द ओपिनियन और व्यूज ऑफ द पीपल इन अ कम्युनिटी एंड अ कंट्री ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड कंसर्न। देखिए, कंट्री के अंदर या कंट्री के अंदर रहने वाली जो भी कम्युनिटीज़ हैं, पीपल्स हैं, उन सभी के बीच आपस में कोई भी इशू हो, पब्लिक से रिलेटेड कोई भी इशू हो, ठीक है, या पब्लिक को गवर्नमेंट से कोई इशू हो, तो उन सभी इश्यूज़ पर जो भी न्यूज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम है वो मीडिया करती है। तो मीडिया उन सभी चीज़ों को हमारे सामने प्रेजेंट करती है और पब्लिक को उन सभी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को देखकर अपनी एक ओपिनियन, अपनी एक राय, अपना एक विचार प्रस्तुत करने का मतलब जो है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। द इश्यूज़ में बी इकोनॉमिक, वो इशू किसी इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकते हैं, पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी इशू से रिलेटेड पब्लिक की एक राय बनाने का काम जो है मीडिया ही करती है। समटाइम द मीडिया गिव्स बायस्ड और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है, मीडिया जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा देती है। दिस अफेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन, इसका अफेक्ट जो है पब्लिक पर, पब्लिक की राय पर पड़ता है। मान लीजिए कोई गलत सूचना हम तक पहुंचा दी गई, तो मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, उस तक हमें कोई, उस पॉलिटिकल लीडर के बारे में हम तक कोई गलत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई, तो हम उस कैंडिडेट को गलत मान लेंगे, ठीक है। और चाहे वो कैंडिडेट सही है, ठीक है, हर अपनी जो प्रोजेक्ट या जो भी उसने स्कीम प्लानिंग की है वो सही है, ठीक है, लेकिन हम मीडिया की वजह से उस चीज़ को गलत मानकर गलत डिसीजन ले लेंगे, जिसकी वजह से हम उसको वोट नहीं देंगे, उसकी बजाय हम किसी गलत करप्ट इंसान को वोट करके चूज़ कर लेंगे। तो इसका, अगर मीडिया कुछ गलत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाती है तो उसका अफेक्ट जो है पब्लिक की ओपिनियन, पब्लिक के व्यूज़ पर, विचारों पर पड़ता है। हाउएवर द मीडिया कंप्राइजेज वेरियस इंडिपेंडेंट राइवल एजेंसीज विच हैव द फ्रीडम टू प्रेजेंट एन इशू इन देयर ऑन वे। हालांकि मीडिया इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी मतलब न्यूज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ इंफॉर्मेशन है तो वो अपने वे से हम तक पहुंचा सकती है, लेकिन ये नहीं है कि वो उसमें कुछ गलत या इनकरेक्ट प्रिंट करके या पब्लिश करके या फिर टेलीकास्ट करके हम तक पहुंचाए। दिस हेल्प्स द पीपल टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट एन इशू। मतलब हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है उसे मीडिया पहले लोगों से इकट्ठा करता है, वो इन्फॉर्मेशन फिर उन सब चीज़ों को पूरा चेकआउट करके तब ही हमारे पास पहुंचाता है। क्योंकि जो भी मीडिया टेलीकास्ट करेगी या मीडिया पब्लिश करेगी उसी के बेसिस पर लोगों की सोच और लोगों की राय टिकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग फोरम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन। मीडिया जो है किसी भी इशू को लेकर डिबेट और डिस्कशन भी प्रोवाइड कराती है। द डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन वेरियस इशू आर ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम बाय मीडिया ऑन टेलीविज़न एंड रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू टाइम टू टाइम, समय समय पर मीडिया जो है किसी भी लीडर से या किसी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल पर्सन से, ठीक है, डिबेट और डिस्कशंस हेल्ड करती है, ठीक है, या फिर इसमें कोई कॉमन पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हेन पीपल वॉच दिस शो, जब भी पीपल इन डिबेट और डिस्कशंस को देखते हैं,
दे अंडरस्टैंड द इशू फ्रॉम बोथ द व्यू पॉइंट्स, वो दोनों ही तरफ के पॉइंट्स को सुनते हैं और देखते हैं। एंड फॉर्म देयर ओपिनियन, और उसी के बेस्ड पर अपनी राय बनाते हैं, ठीक है। ऑन देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, और उसी चीज़ को मतलब दोनों पक्षों को देखकर डिबेट और डिस्कशन के अंदर वो दोनों ही पक्षों को देखते हैं, सुनते समझते हैं और अपने ज्ञान के, अपनी नॉलेज के बेसिस पर उस इशू के बारे में जो भी उनको मतलब सॉल्यूशन निकालना होता है वो चीज़ को निकालते हैं। पीपल ऑल्सो पब्लिश देयर व्यूज़ इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन थ्रू लेटर्स टू द एडिटर। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में पीपल जो हैं अपने व्यूज़ को एडिटर को लेटर के थ्रू अपने आर्टिकल को पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। Thus the media provides a meeting place or forum for the people to exchange ideas and opinion with others। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मीडिया है वो एक मीटिंग प्लेस है लोगों का, और लोगों को अपने विचार और अपने जो उनकी राय होती है, उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उन सभी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का भी मतलब एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है मीडिया। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड। कल आगे हम कल की क्लास में हम दूसरे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके बेटा।